Hello, students. Good evening, everyone. Welcomes you digital digital platform of High Tech तिलक मालपुरा। तो आज अपन पढ़ते हैं प्रतिशत का टॉपिक। एक मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रतिशत का। तो आज वो पढ़ेंगे। लास्ट क्लास किस किस ने नहीं ली, चलो देख लेना पीछे और चलें आगे। तो देखो आज का अपना टॉपिक है प्रतिशत का, परसेंटेज का। तो वो पढ़ते हैं आज। परसेंटेज तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो प्रतिशत का जो परसेंटेज का टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है मैथमेटिक्स के अंदर। जैसे स्पाइनल जैसे रीढ़ की हड्डी होती है वैसे होता है ये भी। अब ऐसे क्यों होता है? क्योंकि ये जो प्रतिशत का टॉपिक है, इस टॉपिक से जो है आपके एक तो पहला टॉपिक तो ये खुद हो गया, एक दूसरा टॉपिक और इससे कनेक्टेड रहता है, वो रहता है लाभ हानि। लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। और फिर तीसरा टॉपिक आता है आपके साधारण ब्याज, इसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। एंड सेकंड आता है लास्ट आपका पूरा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये चारों टॉपिक जो है अपने आप में बिल्कुल रिलेशन रखते हैं। बिल्कुल प्रतिशत का टॉपिक ही ऐसा है जिसमें लाभ हानि भी आ जाएगा, साधारण ब्याज भी आ जाएगा और चक्रवृद्धि ब्याज भी आ जाएगा प्रतिशत के टॉपिक से, क्योंकि तीनों टॉपिक चारों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। और प्रतिशत इसके अंदर है। प्रतिशत जिसको टॉपिक समझ में आ गया पूरा, उसको लाभ हानि भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में भी बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ये चारों टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स के अंदर कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे प्रतिशत, फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे लाभ हानि, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। अब प्रतिशत का मैं ओवरऑल पूरा कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा एक बार में ही। तो अब अपन चलते हैं अपने प्रतिशत की तरफ। तो प्रतिशत जो है, प्रतिशत के अंदर अपना जो परसेंटेज है, प्रतिशत, इसके अंदर बच्चों केवल और केवल जो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो बताता हूं। एक जो क्वेश्चन बनता है, एक टाइप बनता है, एक तो अपने पास बनता है बेसिक क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, एक तो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा कमी वृद्धि यानी कि डिक्रीज और इंक्रीज। तीसरे टाइप का अपने पास बनता है इसमें परीक्षा, एग्जाम। फिर फोर्थ जो टाइप है अपना वो होता है मिश्रण, जिसको बोलते हैं मिक्सचर। अपना फिफ्थ टाइप हो गया, इसमें फिफ्थ टाइप में आता है चुनाव, इलेक्शन। सिक्स वाला आता है जनसंख्या, पॉपुलेशन। एंड लास्ट है आय और व्यय, जिसको बोलते हैं अपन इनकम एंड एक्सपेंस। भाई कितना खर्च किया। तो स्टूडेंट्स ये 7 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ओवरऑल प्रतिशत परसेंटेज जो चैप्टर है उसके अंदर।
ये 7 ही टाइप के बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, मतलब 7 ही प्रकार के जो है क्वेश्चन आएंगे। बेसिक क्वेश्चन, कमी वृद्धि, परीक्षा, मिश्रण, चुनाव, जनसंख्या और आयव्यय। इसके अलावा और कोई सा भी अदरवाइज इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनते इसमें, ठीक है। तो इसके अंदर से बेटा मोस्ट लगा लेना, एक तो आप ये वाला लगा लेना मोस्ट, जिसको अपन बोलते हैं कमी और वृद्धि, इंक्रीज और डिक्रीज। और उसके बाद ये है एक ये रहा आय और व्यय, मोस्ट, इनकम और एक्सपेंस। ये दोनों टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं ज्यादा, तो इसलिए ये दोनों मोस्ट है, इनके ऊपर स्टार लगा लेना, मोस्ट लगा लेना, ये अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये प्रतिशत का कंप्लीट है, ठीक है। अब प्रतिशत में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब प्रतिशत के बाद अपन बात करें, एक चीज और इसमें ध्यान रखनी है प्रतिशत में आपको, कि जो प्रतिशत होता है, प्रतिशत के अंदर आपको वृद्धि, प्रतिशत का मतलब देखो 100 होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 100, यानी कि 100। प्रतिशत जो परसेंटेज होता है उसका मतलब होता है 100 में से। किसी भी चीज के अंदर अगर परसेंटेज निकालेंगे तो उसका मतलब होता है 100 में से, ठीक है। अगर अपनों को किसी संख्या को प्रतिशत के अंदर बनाना है तो हमें उसको 100 से गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई ऑफ 100 या इन 100 जो भी है। और उसके अलावा प्रतिशत में को अगर अपन हटाएंगे प्रतिशत को, तो उसके अंदर अपनों को जो है 100 का भाग देना पड़ता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है, बेसिक चीज है, सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। प्रतिशत, और मैंने बताया कमी हमेशा 100 में से ही करनी है और वृद्धि भी हमेशा 100 में से ही करनी है, 100 में से। जैसे मैं आपको बोलूं फॉर एग्जांपल 15% की वृद्धि, 15% की वृद्धि, तो उसका मतलब होता है बेटा 115%, 115%। और जैसे मैं बोलूं 15% की कमी, तो आपको कमी भी 100 में से करनी है, तो कमी हो जाएगी 85%। क्लियर? ये भी आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें समझा दूंगा। बाकी अब अपन चलते हैं अपने टाइप की तरफ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले बेसिक क्वेश्चन, फिर कमी वृद्धि वाले क्वेश्चन, फिर परीक्षा, मिश्रण, चुनाव, जनसंख्या और आयव्यय। हाँ, आज तो नहीं होगा, कल ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन पहले? अब वो मैं भी लास्ट में समझा दूंगा इसके बाद, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैं इसको रफ कर देता हूं। क्या हो गया? चलो हो गया। चलो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो मैं एक काम करता हूं, पहले चेंज कर देता हूं कलर। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो चेंज कर दिया मैंने। चलो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखो पहला बेसिक टाइप के क्वेश्चन, टाइप नंबर फर्स्ट, बेसिक पर्सन, बेसिक क्वेश्चन। तो देखो 500 का 20% क्या होगा? नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 500 का 20% क्या होगा? तो देखो 500 का, देखो यहां पर आ रहा है एक का, ठीक है। तो का को आपको हटा के यहां पर गुना का निशान लगाना है, मल्टीपल का। 500 इंटू 20 और प्रतिशत का मतलब हो गया 100, और कुछ नहीं करना। का की जगह आपको क्रॉस लगाना है, मल्टीपल का सिंबल लगाना है, ठीक है। 1 2 1 2 कट गई दोनों जीरो से, दोनों जीरो। 20 गुणा 5 बच गया, तो ये हो गया बेटा 100। इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 100। 500 का 20% क्या होगा? ठीक है, 100 होगा। सेकंड क्वेश्चन, 400 में 25% वृद्धि करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तो 400 में, किसके अंदर? 400 में 25% वृद्धि करनी है। क्या करनी है? 25% वृद्धि करनी है। किसकी? 400 की। तो 400 का 25% का मतलब हो गया बेटा 400 का 25/100। मैंने बताया 400 का 25%, तो 400 का 25%, 400 का की जगह मल्टीपल आ गया, 25/100 आ गया। क्यों? क्योंकि 400 में वृद्धि करनी है, ठीक है। तो ये इसका आ गया, कुछ नहीं करना, 1 2 1 2, 25 चौक 100, तो 100 और 400 कितने हो गए बेटा? 500। ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। इसी का अपोजिट है नीचे वाला, 500 में 15% कमी करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तो देखो 500 में करनी है कमी, ये हो गया 500। अब 15% कमी करनी है, 500 की 15%, तो 500 क्रॉस 15/100, ठीक है। तो अब यहां पर 1 2 1 2,
तो 15 5 75 होते बेटा, ये लो 500 माइनस 75, तो कितना बच गया 425 आंसर, बस और कुछ नहीं करना। तो इसका एक दूसरा टाइप है अपने पास इन दोनों क्वेश्चन का, 400 में 25% वृद्धि करने पर, तो देखो 400 इंटू 125% वृद्धि हो गई, कितने में से 100 में से, ठीक है। अब 1 2 1 2 125 चौक होते हैं बेटा 500, 500 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी के तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे वाला, 500 में 15% कमी करने पर, 500 में 15% कमी करने पर, तो देखो 500 में करनी है, कितने की कमी करनी है 15% का मतलब कमी हो गया 85/100, 1 2 और 1 2, तो देखो 85 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 425 ही आंसर आएगा। तो इसको दोनों तरीके से भी आप कर सकते हो, कैसे भी आपको जैसी इच्छा हो, आपको जैसे सूटेबल लगे वैसे कर सकते हो, ठीक है। हाँ मैंने बताया 25% कमी का मतलब हो गया 75%, और 25% वृद्धि का मतलब हो गया 125%, ठीक है। कमी करनी है 100 में से और वृद्धि भी करनी है 100 में से, क्लियर है बेटा। आगे चलो नेक्स्ट अपने पास 100 का 50% का 20% क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, का आया है, ये का की जगह आपको क्रॉस लगाना है और कुछ नहीं करना, डरना नहीं है, क्रॉस 50/100, फिर का आ गया 20/100, क्या होगा, बस ये सॉल्व करना है। तो देखो 1 2 1 2 कैंसिल हो गई 2 0, अब देखो 1 ये 2 1 और ये 2 कैंसिल हो गई, कितना बचा बेटा 10, 5 दूनी 10, इसका आंसर आएगा बेटा 10। हाँ क्रॉस करना है, बोल बिल्कुल इजी है। अब देखो 200 का, तो देखो 3200 का अब का आ गया क्रॉस 1/4, 1/4 क्रॉस 1/4, अब ये देखो बेटा प्रतिशत है, इसका मतलब 100 क्या होगा, तो अब ये जो 100 है ये नीचे आएगा, तो यहां पर देखो 32 क्रॉस 1/4 गुणा 1/4 गुणा 1/100, ये 100 जो है इस 100 के नीचे आप जैसे फॉर एग्जांपल 1/4 और बटावा 100 है ना, तो यहां बटे हुए में एक नीचे 100 और लगाते हैं। अब ये जो दोनों हैं ये ऊपर जाके उल्टे हो जाते हैं दोनों, ठीक है, तो 1/4 क्रॉस 1/100 ये उल्टे हो जाते हैं, एक ऊपर चला जाता है और 100 नीचे चला जाता है, ठीक है। तो ऐसे किया मैंने, तो यहां देखो 1 2 1 2, ठीक है, 4 का भाग दिया, 4 8 32, फिर यहां पर 4 का भाग दिया, 4 दूनी 8, तो बेटा कितना आंसर आया इसका 2, क्लियर। चले आगे, अब आगे देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संख्या का 20% का 20% 20 होगा, कौन सी संख्या का, तो अपने को संख्या पता नहीं है, ठीक है, तो संख्या मान लेता हूं मैं x, कौन सी संख्या का, तो x का अब का आ गया यानी कि इंटू 20%, ये लो 20% का मतलब हो गया 20/100, फिर का आ गया का, फिर 20%, 20/100 20 होगा, तो इन सब का आंसर कितना होगा 20। कौन सी संख्या का, x का 20% का 20% 20 होगा, तो देखो यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, या आप एक काम करो इसको यहीं पे कैंसिल कर दो, जिसे 5 बार में कट रहा है, ये भी कट रहा है 5 बार में, ठीक है। अब यहां पर x, अब ये दोनों क्या हो गए 5 और ये 5 नीचे अपॉन में, ये उधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहां देखो 20 इंटू 5 इंटू 5, 20 पंजे 100, 100 और 5 500, तो x बराबर कितना आ गया बेटा 500, क्लियर है। हाँ ठीक है, अब देखो अगला, यदि x का x% 64 है तो x का मान क्या होगा, x का x% का मतलब हो गया बेटा x/100, 64 है, कितना है 64, तो x का मान निकालना है, तो यहां देखो x का मान निकालने के लिए 100 है,
ये 100 इधर अपॉन में, उधर जाके किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो x इंटू एक्स बराबर 64 इंटू 100। अब यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर 64 इंटू 100। तो यहाँ देखो x की जगह यहाँ पर रूट लग जाएगा क्या, 64 इंटू 100। तो मेरे को बताओ रूट 64 का रूट कितना होता है, 8 होता है, और 100 का रूट कितना होता है, 10। तो 10 और 8 कितना हो गया बेटा, 80। तो कितना आ गया, x का मान 80 आ गया। क्लियर है? देखो बेटा क्वेश्चन से ही पता लग जाएगा आपको। देखो मैथमेटिक्स के अंदर पहले सॉल्व करना पड़ता है, मैं हमेशा ये बात कहता हूं। अब आपको क्वेश्चन सही से पढ़ना है, और जो जो दे रहा है, जैसे जैसे बोल रहा है, वैसे वैसे आप करते जाओ, आपका आंसर आता जाएगा। ठीक है, चलो आगे। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 20% में से 20 घटाने पर 20 प्राप्त होता है। किसी संख्या के, अब किसी संख्या बेटा x मान लो कि अब x का 20% का मतलब होगा x गुणा 20 बटावा 100 में से 20 घटाने पर, 20 घटा रहा हूं, इसमें से मेरे को कितना मिलता है वापस बेटा, 20 मिलता है। क्लियर है? मैंने को जैसा क्वेश्चन में बोला मैंने वैसा ही किया है। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर x देखो यहां कैंसिल हो रहा है, 5 हो रहा है क्या, ठीक है 5 हो गया, यानी कि 1/5। अब देखो ये 20 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 20 प्लस 20 तो कितना हो गया, 40 हो गया क्या। तो x अब यहां पर कितना हो जाएगा, 45, कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा यहाँ पे। जैसे आप x/5 हो गया बराबर 40 हो जाएगा। अब ये उधर जाके किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x बराबर 40 इंटू 5 तो कितना हो गया बेटा, 200। कितना आ जाएगा आंसर, 200। बस इजी। हाँ क्लियर, चलें आगे। अब देखो 40-50 का कितना प्रतिशत है, तो बेटा 40 का निकालना है, 40 कितने का, 50 का। तो यहां पर देखो 40-50 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब बेटा 100। ठीक है, अब 10 से 10 कैंसिल हो गई, 5 दूनी 10, तो बेटा 80 आंसर आ गया क्या। 40/50 क्रॉस 100। ठीक है, अब चलें आगे नेक्स्ट। अगला है 50-40 का कितना प्रतिशत है, तो बेटा 50 किसका, 40 का कितना प्रतिशत है, 100 लगा दिया, प्रतिशत का है। ठीक है, तो अब यहां पर भी बेटा आपको क्या करना है, कैंसिल हो गई। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पंजाने 10। ठीक है, अब फिर जा रहा है के बाद 2 का 25 में, तो 25 पंजे कितना होता है बेटा, 125 होता है। तो 50-40 का 125% है। ठीक है, अगला है 40-50 से कितना प्रतिशत कम है। अब यहां देखो ये दोनों कॉन्सेप्ट अलग है। 50-40 का कितना प्रतिशत, यहां कह रहा है कितना प्रतिशत कम है, वो प्रतिशत पूछ रहा था कितना प्रतिशत है। कम और ज्यादा की बात आती है तो बेटा अंतर लिखते हैं। तो देखो 40-50 से कितना प्रतिशत कम है, तो बेटा कम कितना है, 10 कम है क्या। अब 50 से वाली संख्या को नीचे लिखना है, तो से यहां पर आ गया से 50 और इंटू कितना आएगा बेटा 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, 5 दूनी 10, तो 10 दूनी कितना आ गया 20। तो कितना प्रतिशत कम है बेटा, 20% कम है। वैसे नीचे 50-40 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो 10 ही ज्यादा है। अब यहां पर चेंज होगा, से वाली संख्या 40 है, से वाली संख्या क्या है 40, तो 40 हो गया इंटू 100। ठीक है, यहां पर 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, फिर यहां पर 2 दूनी 4, 2 पंजाने 10, तो यहां बेटा 50 आ गया, 50/2, 50/2, तो बेटा यहां पर कितना आ गया 25, कितना आ गया 25%। हाँ, 50-40 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो 10 ज्यादा है, और किस वाली संख्या ज्यादा है, 40 से ज्यादा है, तो 40 नीचे इंटू क्रॉस 100। हाँ, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई,
10 बच रहा था ना यहाँ पे, तो यहाँ 4, 2 दूनी 4, 2 का भाग दिया, 2 से कैंसिल हो गया ना, यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया। फिर 2 पंजाने 10, 5 बार में गया। अब यहाँ पर या तो हाँ इसको भी कर सकते हो, हाँ काट सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, 2 में 10 का भाग जाएगा, 5 आएगा, 5 गुणा 5 25, वही आंसर। मैथमेटिक्स में कैसे ही करो आंसर बिल्कुल सेम आएगा, लेकिन तरीका सही होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है ये? चलो आगे चलें। आगे देखो बेटा, ये वो बेसिक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, उतने ही थे बेसिक क्वेश्चन जितने भी थे। हाँ अब अपन चलते हैं कमी और वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन, कमी और वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन। तो देखो पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% कम है, तो बताओ दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत ज्यादा होगी। मैंने कहा था कमी और वृद्धि वाले आधारित वाले क्वेश्चन मोस्ट लगा लेना बेटा स्टूडेंट्स, मोस्ट, ठीक है। अब पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% कम है, पहली संख्या कम है 20%, दूसरी संख्या, तो मैंने मान लिया दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, अब दूसरी संख्या मान लिया 100 है, कितना है 100, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% कम है, तो पहली संख्या, पहली संख्या, अब पहली संख्या कितनी हो जाएगी 80, कितनी हो जाएगी 80। तो ये कह रहा है तो बताओ दूसरी संख्या पहली संख्या कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो बेटा कितने का डिफरेंस है 20 का, 20 ज्यादा है। अब मैंने कहा संख्या से वाली संख्या कौन सी है, पहली संख्या से, तो पहली संख्या से पहली संख्या है, तो नीचे क्या आएगा 80 इंटू 100, ठीक है। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, फिर 2 का भाग लगाओ, 2 चौके 8 और 2 पंजाने 10, हाँ फिर भाग जा रहा है 2 दूनी 4 और 10, देखो फिर वही 10 पंजे 50, 50 बटा 2 बराबर कितना आ रहा है बेटा 25% आंसर। तो बताओ दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत ज्यादा है, 25% ज्यादा है, ठीक है। अब देखो दो संख्याएं तीसरी संख्या से, हाँ बेटा इसको सही से देखना, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 10% 20% कम है, तो बताओ पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत ज्यादा है या कम है। दो संख्याएं, 3 संख्याएं टोटल, ठीक है। तो तीसरी संख्या से, तो मैंने मान लिया यहां पर ये हो गई तीसरी संख्या, यहां आएगी दूसरी संख्या, यहां पर आएगी पहली संख्या, पहली संख्या। अब यहां देखो तीसरी संख्या मैंने मान ली 100, तो तीसरी संख्या से 10% कम है, यानी कि जो पहली संख्या है वो 10% कम का मतलब हो गया 90% है पहली संख्या, यानी कि 90 है। और दूसरी संख्या 20% कम है, इसका मतलब दूसरी कितनी है 80, तो 90 80 100, ये समझ में आया। बिल्कुल ऐसे भी वैसे ही बताना है, क्योंकि 10 और 20 यानी कि पहली दूसरी और तीसरी 100 है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है या ज्यादा है, तो पहली संख्या बेटा ये है और दूसरी संख्या ये है, तो बेटा कम है ज्यादा है, कम है 90 और 80 में से कितना कम है 10 कम है, कितना कम है 10। अब कितने से कौन सी से, पहली संख्या दूसरी संख्या से, अब संख्या से कौन सी आ रही है दूसरी, तो दूसरी संख्या यही है, तो बेटा इसमें लगाना है आपको नीचे 80 और इंटू यहां पर आएगा 100, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 पंजाने 10, ठीक है। फिर जा रहा है भाग 2 दूनी 4 और 2 पंजाने 10, ऊपर बच गया बेटा 25/2 आ रहा है आंसर। तो 25/2 का मतलब कितना होता है, 25/2 का मतलब 12.5%, सही है। हाँ चले आगे, तो देखो आगे, आगे है यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है, तो बताओ बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज्यादा है। कुछ नहीं करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ए का वेतन और बी का वेतन, तो मैंने यहां लगा दिया ए का वेतन और बी का वेतन, ठीक है। अब ये कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है, तो मैंने बी का वेतन मान लिया 100, तो ऑटोमेटिक ए का वेतन 25% कम का मतलब हो गया ए का वेतन है 75,
75। तो कह रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज्यादा है। किसका वेतन भैया, बी का वेतन। बी का वेतन कितना ज्यादा है, 75 से 100, 25 ज्यादा है क्या, ये लो 25 ज्यादा है। अब यहां मेरे बोला है से वाली संख्या देखो कौन है, ए के वेतन से, तो ए के वेतन से, तो ए का वेतन है 75 और यहां पर आ गया गुणा में 100। ठीक है, कट रहा है देखो डायरेक्ट, 25 थी 75, तो यहां पर बच रहा है मेरे पास 100/3। तो इसका मतलब बेटा 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। क्या, हाँ इसको सोल्व तो करो। अरे यार 100 में 3 का भाग देना है, 33 सही 1/3, यानी कि आपका जो है 33 में भाग दोगे तो यहाँ पर 33 बार में जाएगा, नीचे जो है शेषफल बचेगा, 1 बचेगा। अब यार वो तो देख लेना, करके बता दो, 100 में 3 का भाग लगा देना, 33 सही 1/3 आएगा। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट, यदि आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो बेटा आयत का क्षेत्रफल होता है 100। ठीक है, 100 में से करते हैं अपन, जो भी करते हैं कमी वृद्धि मैंने बताया था। लंबाई को 20% कम कर दिया जाए, 20% का मतलब होता है बेटा 80/100, कम कर दिया। अब कह रहे हैं चौड़ाई को 20% क्या कर दिया जाए, 20% कम कर दिया, अच्छा बढ़ा दिया जाए, 20% बढ़ा दिया जाए। हाँ ये लो, क्लियर है, तो ठीक है। हाँ 20% बढ़ा दिया जाएगा मतलब होता है बेटा 120/100। अब यहां पर कह रहा है चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए। अब 20% कम का मतलब होता है बेटा 80/100। बस कुछ नहीं करना। ये लो 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है, 12 अंटे चिन्ह में 96। तो कितने प्रतिशत की कमी हुई, पहले 100 था, 100 से कितना हुआ 96, तो कितने परसेंट कमी हुई, 4% की कमी हुई, यानी कि वो कितना परसेंट कम हो गया क्षेत्रफल, 4% कम हो गया। क्लियर, चलो आगे नेक्स्ट बेटा, चीनी के प्रारंभिक मूल्य में, आगे तो नहीं आएगा ये, हाँ, चीनी के प्रारंभिक मूल्य में 10% कमी हो गई जिसके कारण एक गृहिणी ने खपत को 20% बढ़ा दिया, जिसके कारण उसके खर्च में क्या परिवर्तन हुआ। गृहिणी हाउसवाइफ, हाँ काम करने वाली घर पे। चीनी के प्रारंभिक मूल्य में 10% कमी हो गई, तो बेटा पहले 100 था, अब प्रारंभिक मूल्य 100 था, अब उसमें कितनी प्रतिशत कमी हो गई बेटा, 10% कमी का मतलब हो गया 90/100। अब फिर वो कह रहा है एक गृहिणी ने खपत को कितने परसेंट बढ़ा दिया, 20%, तो 120/100। कुछ नहीं करना, बस यही आंसर है, सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। 1 2 1 2 1 2, ये 1 2, ठीक है, 12 को 9 से गुणा किया 108, तो बेटा 100 से कितना हुआ 108। हाँ 100 ही तो था पहले, 100 से 108 हुआ आंसर, 12 नाम 108, 100 से 108, तो कितने प्रतिशत बढ़ा, 8% वृद्धि है ना। उसके खर्च में क्या परिवर्तन हुआ, 8% की वृद्धि हो गई खर्च में। हाँ क्लियर, देखो किसी सिनेमाघर की टिकट के मूल्य में 20% वृद्धि हो गई जिसके कारण दर्शक की संख्या में 10% कमी आ गई, तो बताओ आय में क्या प्रभाव पड़ा। बेटा किसी सिनेमाघर का टिकट का मूल्य पहले 100 था, 100 से कितना बढ़ा दिया भैया 20%, तो यानी कि 120/100, ठीक है, तो उसके कारण दर्शकों में संख्या में 10% कमी आ गई, 90/100। तो बताओ आय में क्या प्रभाव पड़ा। बस ये 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, कितना है भैया 12 नाम 108, ठीक है, तो 100 से कितना 108, तो यानी कि इसमें भी क्या हुआ 8% की वृद्धि हुई आय में। आय मतलब 8% बढ़ गई, उसमें खर्चा बढ़ा था, इसमें आय बढ़ गई 8%। हाँ क्लियर है बेटा,
बिल्कुल वैसे चल रहे हैं, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल चल रहे हैं आगे। चलो अब आगे देखो, किसी आयत की लंबाई को 20% कम कर दिया गया तो उसकी चौड़ाई को कितना प्रतिशत बढ़ाएं कि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। अब देखो कितना प्रतिशत बढ़ाएं, दिया नहीं है अपनों को संख्या, तो ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट अलग आ गया। तो देखो आयत की लंबाई पहले मान लिया कितनी थी, 100 थी भैया, कितनी थी 100। मैंने कहा था हर चीज में आपको 100 ही लेना पड़ेगा, प्रतिशत में 100 थी। अब आयत की लंबाई को कितना परसेंट कम कर दिया, 20% का मतलब हो गया 100 से कितना कर दिया, 80 कर दिया, ठीक है। अब वो कह रहा उसकी चौड़ाई को कितना प्रतिशत बढ़ाएं कि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, कुछ भी चेंजेस नहीं आए। मतलब पहले 100 था, 80 कर दिया, अब 80 से मेरे को वापस कितना करना है 100, तो मैं यहाँ 100 करूंगा तभी तो फिर कोई चेंजेस नहीं आएगा। 100 से 80 करा, 80 से कितना करा वापस से 100, तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित है, तो मेरे को कितना बढ़ाना पड़ेगा वापस, 80 से 100 बढ़ाना पड़ेगा, तो यानी कि 20 बढ़ाना पड़ेगा 80 में से। अब किस में से बढ़ाना पड़ेगा, 80 में से। अब वही वापस 100, देखो देखा 20 से कम 20, 40 20 चौक 80, ठीक है। 100 बटा कितना आएगा 4, तो कितना आंसर आ गया भैया 25% क्या करना पड़ेगा, उसको आयत के क्षेत्रफल को चौड़ाई को बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर। चलो आगे, अब ये भी वैसे सेम, आयत की लंबाई को 10% कम किया गया। अब आयत की लंबाई थी पहले 100, मान लिया 100 थी, उसको कितना प्रतिशत कम किया गया, 10% का मतलब 90 किया गया, ठीक है। उसकी चौड़ाई को कितना बढ़ाएं कि क्षेत्रफल में 8% की वृद्धि हो जाए, 8% की वृद्धि, तो क्षेत्रफल था मेरे पास 100 ही था, अब 100 से कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाए, 8% का मतलब हो गया बेटा 108 किया जाए। हाँ 100 से, हाँ इसमें बोला ना 8% की वृद्धि हो जाए, कितना बढ़ाएं, तो अपनों को बढ़ाना है, तो अपनों को 90 में थोड़ी बढ़ाना, अपनों को 100 में से बढ़ाना है, 108 हो गया। अब मेरे को यहां पर कितने में से बढ़ाना है भैया, 90 में से 108, कितना बढ़ाना है। अब 90 में से, आप पहले 90 किया ना, उसको 10% कम किया उसको मैंने, मतलब क्वेश्चन में मैंने थोड़ी किया है, क्वेश्चन ने किया है, क्वेश्चन कह रहा है ऐसा। क्या क्वेश्चन का कोई एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी कह सकता है, और जैसा वो कहे आपको वैसे वैसे करते जाना है। अगर नहीं कहोगे तो फिर नौकरी नहीं मिलेगी, उसके जैसा जैसा कहोगे तो वैसा वैसा करे जाओ, नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। आयत की लंबाई को 10% कम किया गया, 100 था 90 कर दिया। अब वो कह रहा है उसकी चौड़ाई को कितना बढ़ाएं कि क्षेत्रफल में 8% की वृद्धि हो जाए, क्षेत्रफल 100 ही होता है 100%, तो 108। अब 90 में से अपनों को 108 बढ़ाने का मतलब हो गया बेटा, अपनों को बढ़ाना पड़ेगा 18%, कितने में से, 90 में से, ठीक है। अब यहां पर आ गया 100, 18 में भाग जा रहा है क्या, कितने का भाग जा रहा है, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90। टेबल तो आती है ना तुम्हें, हाँ टेबल याद रखनी पड़ेगी। अरे यार बड़े हो गए, कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो टेबल तो आनी चाहिए ना। 18 पंजे 90, 5 हो गए। अब देखो 100/5, तो कितने बार में गया 20, तो कितने प्रतिशत बढ़ाएं, 20% उसको बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर। चलो आगे, आगे नेक्स्ट अपना, किसी व्यक्ति का वेतन पहले 50% कम कर दिया गया। तो भैया पहले व्यक्ति का वेतन कितना था, मान लिया 100 था, कितना था 100 से कितना कर दिया गया, 50 कम कर दिया गया, तो 50% कम का मतलब होता है 50, ठीक है। तो बताओ उसका वेतन पुनः कितना बढ़ाया जाए कि मूल वेतन में केवल 10% कटौती हो। इसको बढ़ाना है, अब इसको बढ़ाना उतना है कि जो मूल वेतन है उसमें ओनली 10% की कटौती हो, इसका मतलब अपना उसको 90 करना है, क्योंकि मूल वेतन तो वही था। मूल वेतन में केवल 10% की कटौती हो, तो मूल वेतन 10% की कटौती। अब कितना बढ़ाना पड़ेगा भैया, 50 से 90 करना पड़ेगा, यानी कि मेरे को 40 बढ़ाना पड़ेगा, कितने में से, 50 में से। यहां पर आएगा 100, ठीक है, 50 दूनी 100, 40 और 2 80% बढ़ाना पड़ेगा। कितना प्रतिशत,
मतलब व्यक्ति का वेतन बताओ उसका पुण्य वेतन कितना बढ़ाया जाए, तो 80% आपको वापस बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर? चलो आगे। भैया नींद आ रही है पीछे? मैथमेटिक्स है यार, सामने देखो। देखो किसी परीक्षा के लिए न्यूनतम, अब ये परीक्षा वाले क्वेश्चन आ गए, तू तो सो रहा है, काम कंप्लीट हो गया पूरा, परीक्षा का आ गया यहाँ पर। ठीक है, 2 टाइप कंप्लीट हो गए, कमी और वृद्धि के वही क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आज ये लास्ट पढ़ते हैं परीक्षा और एग्जाम वाला। ठीक है, देखो किसी परीक्षा के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक 36% निर्धारित किए गए कि भैया 36% उत्तीर्णांक ले आओ, आप क्या हो जाओगे भैया, पास हो जाओगे। एक छात्र के लिए किया गया ऐसा। ठीक है, तो इस परीक्षा में 27% अंक लेकर आया हो। कितने प्रतिशत अंक लेकर आया? 27%। भैया पास करने के लिए उसको 36% लाने थे, लेकिन वो कितने लेकर आया? 27% अंक लाया, जिसके कारण वे 54 अंकों से फेल हो गया। कितने अंकों से फेल हो गया? 54 अंक, यानी कि 54 मार्क्स से, 54 मार्क्स से फेल हो गया। तो भैया इन दोनों का अंतर कितना है? 9 है क्या? 9% का अंतर है। कितने प्रतिशत का अंतर है? 9। पास होने के लिए 36% चाहिए थे, लेकिन वो कितने लेकर आया? 27% लेकर आया ओनली। ठीक है, और वो कितने से फेल हो गया? 54 नंबर से फेल हो गया। तो 54 नंबर का मतलब 9% है, 9% का डिफरेंस है। तो 9% का मतलब होता है बेटा 9% बराबर 54। अब 1% का निकाल लो, और पूर्णांक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पूर्णांक। तो बेटा पूर्णांक होता है 100%। पूर्णांक क्या होता है? 100%। 1% की वैल्यू निकालनी है। कितने परसेंट की? 1% की वैल्यू निकालनी है हर क्वेश्चन में ऐसे में। ठीक है, तो उससे आपका 100% की वैल्यू आ जाएगी। तो 1% की वैल्यू कैसे निकलेगी इसकी? 1% इज इक्वल टू 54/9। 9 का भाग दोगे, 9 छिंगे 54। तो 1% की वैल्यू है स्टूडेंट्स 6। कितना है? 6। 1% की वैल्यू 6। टोटल पूर्णांक यानी मार्क्स कितने का था? मैक्सिमम मार्क्स 100%। तो 100% का मतलब हो गया बेटा 100 × 6 बराबर 600। तो पूर्णांक कितने का था? 600 का था, जिसमें भैया ने 36% मार्क्स लाने थे, लेकिन लाए 2700। 27% यानी कि 9% कम लाया, 54% अंक से फेल हो गया। चलें आगे। चलो हाँ बस चलो, किसी परीक्षा के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक 79% निर्धारित किए गए हैं। भैया पास होने के लिए 79% लाने पड़ेंगे, जब जाके आप पास होगे। ठीक है, लेकिन आपका बच्चा जो है, एक विद्यार्थी इस परीक्षा में 87% ले आता है। लाने तो 79 थे, लेकिन भैया वो उससे भी ज्यादा ले आता है, यानी कि 87% ले आता है। ठीक है, जो उसके न्यूनतम उत्तीर्णांक से 32 अधिक है, यानी कि 32 अंक ज्यादा लेकर आया है। 32 अंक कितने लेकर आया? ज्यादा। तो भैया इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 8 है ना? 8%। तो 8% का मतलब बेटा 32। बस और कुछ नहीं करना। अब 1% की वैल्यू निकाल लो। 1% की वैल्यू कैसे निकलेगी? 1% अपॉन 32/8। तो 8 चौक 32। 1% की वैल्यू आ गई बेटा 4। 1% की वैल्यू आ गई 4। तो अगर आप परीक्षा का पूर्णांक, तो परीक्षा का पूर्णांक होता है 100%। ठीक है, 100% होता है, तो बेटा टोटल मार्क्स कितने हो गए इसके? 400। क्लियर है? चलें आगे। कंप्लीट। हाँ बस ये इजी है बिल्कुल। ये चलो हाँ आज लास्ट क्वेश्चन करते हैं एक वाला, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसको नेक्स्ट क्लास में पूरा कर देंगे प्रतिशत टॉपिक को। किसी परीक्षा में 70% छात्र इंग्लिश में तथा 60% मैथ्स में पास हुए, जबकि 40% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में पास हुए। तो बताओ दोनों विषयों में फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना? तो भैया पहले अपनों को यहाँ पर ये मान लिया, मैंने सर्कल बनाया, एक सर्कल बनाया। ये बेटा ये वेनार एक सांझा वाला टॉपिक का जैसा है पूरा, वो भी से रिलेटेड है। देखो किसी परीक्षा में यहाँ पर इंग्लिश लिख दी मैंने, ले लो अंग्रेज औलाद। ठीक है, इंग्लिश, और यहाँ पर आ गया मैथ्स। पता नहीं मैथ्स में इतने क्यों नंबर कम आते हैं सभी के। हाँ मेरे भी आए थे। ठीक है, 60% मैथ्स में और 70% इंग्लिश में। अंग्रेज भी तो ज्यादा हो रहे हैं आजकल इंडिया के अंदर। चलो विषय पास हुए। अब देखो यहाँ ये कह रहा है
40% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत बेटा? 40% विद्यार्थी पास हुए हैं। 40 में दोनों हुए। अब वो कह रहा है परीक्षा में 70% इंग्लिश के अंदर, तो 40 तो दोनों में हुए, तो 70 इंग्लिश में हुए, तो 30% इसमें हो गए, केवल और केवल इंग्लिश के अंदर पास हुए, और 40% दोनों में, तो 70 हो गया टोटल मिला के इसका। हाँ, अगला है मैथ में 60%, तो 40 तो दोनों में, तो मैथ में हो गया ओनली मैथ में 20%। क्लियर है क्या दोनों का? हाँ, 40 में दोनों का हो गया, 40 और 30 70, 40 और 20 60। अब ये तीनों का कह रहा है विषयों में पास हुए, तो बताओ दोनों विषयों में फेल कितने हुए? तो भैया पहले टोटल पास निकालो आप, तो पास निकालेंगे तो बेटा 30% प्लस 40% प्लस 20%, तो कितना हुआ? 40 और 30 70, 70 और 20 90% विद्यार्थी बेटा पास हुए। 90% विद्यार्थी क्या हुए? पास। अब 100 में से होते हैं फेल और पास, तो 10% विद्यार्थी बेटा क्या हो गए? फेल। क्लियर है क्या? कंप्लीट है? चलो हाँ, वो वाला क्वेश्चन चलो वो बताता हूँ, ये कंप्लीट है प्रतिशत का टॉपिक, ठीक है। अब उसमें हाँ, उसमें मैं बताता हूँ, ये रहा। नेक्स्ट चलते हैं, लो लास्ट वाला। देखो यहाँ पर उसने बोला था कि वह संख्या क्या होगी भाई? एक तो 5 थी, ठीक है, 5 के अलावा एक का 6, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम 90 कैसे आया? यही था ना अनुपात, कोई दो संख्या है 5 और 6 के अनुपात में है, उन दोनों का एलसीएम 90 आया, तो वे दोनों संख्याएं कौन सी है? तो दोनों संख्याओं के लिए मैंने बताया था आपको, इसके भी x लगा देना है और इसके भी x लगा देना है। तो बेटा इसको यहां पर जो है आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है ओनली आपको इन दोनों को, अचर को, मतलब जो नंबरिंग लेटर ना, कैपिटल लेटर को नहीं करना है, एक्स को नहीं करना है। अगर इसको अगर अपन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x² होता है, लेकिन अपनों को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ओनली संख्या को। अब इसका भी रीजन है, इसका अपन दोनों को एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। तो एलसीएम आता है 5x और 6x। इसका एलसीएम लोगे तो पहले x का भाग देना पड़ेगा, तो x का भाग दिया तो 5 आएगा, और फिर आएगा 6, फिर आपको 5 का भाग देना पड़ेगा, 1 आएगा, फिर 6 ऐसा का ऐसा, फिर आपको 6 1 और 1, तो देखो देखा 6 पंजाने 30, 30 और गुणा ओनली x कितना हो गया? 30x, ठीक है, 30x हो गया। अब 30x से हो गया 30x और यहाँ पर हो गया 90, ठीक है, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो 90/30 कितना आया बेटा? 3, तो x बराबर 3, तो यहाँ पर आ गया 5 × 3 और 6 × 3, तो 15 और 18, ये दोनों संख्याएं। बस यही देखना था, वो एलसीएम लेना था इनका। एलसीएम लेने के बाद x और x से गुणा ओनली, कोई सी भी संख्या आपको अनुपात में x आ रहा है, तो आपको मैंने कहा था हाँ, कोई सी भी संख्या आएगी अनुपात एलसीएम लेने के लिए आपको अचर संख्या में ओनली जो संख्या है उसको गुणा कर दो और सिंगल x को लिख दो। वो क्यों लिखना है ये डायरेक्ट ऐसे एलसीएम करके मैंने बता दिया, ठीक है, कंप्लीट है। तो बेटा प्रतिशत का टॉपिक आपका क्लियर हो गया, ठीक है, कंप्लीट है। अब इसको जो है आधा बाकी है, जो ये 3 टाइम के आज पढ़ लिए अपन ने, अब कल पढ़ेंगे अपन पॉपुलेशन के और उसके, ठीक है, कंप्लीट है। चलो।